हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे कि एग्जांपल के लिए, क्या वे लोग यहाँ नहीं आए हैं, क्या वह वहाँ नहीं पहुँची है। इस तरीके का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। क्या वे लोग आज क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं? क्या वे लोग आज क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहां पर क्या वे लोग आज क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, पहले क्या आएगा? हैज या हैव। तो हैज हैव क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हैज या हैव, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग का क्या होता है? दे, और दे के साथ क्या लगता है? हैव। तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था? दे, सब्जेक्ट भी हो गया। अब उसके बाद नॉट, फिर V3 वर्ब क्या है इसमें? ज्वाइन करना। ज्वाइन करना का ज्वाइन, ज्वाइंट, ज्वाइंट। देखिए V1 V2 V3, फर्स्ट फॉर्म होता है ज्वाइन, सेकेंड फॉर्म होता है ज्वाइंट, एंड थर्ड फॉर्म भी ज्वाइंट ही होता है। तो थर्ड फॉर्म हमने लगाना है ज्वाइंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास। हैव दे नॉट ज्वाइंट द क्लास। अब इसमें क्या बच गया? आज, जो बचा वो लास्ट में। आज क्या होता है? टुडे, क्वेश्चन मार्क। हैव दे नॉट ज्वाइन द क्लास टुडे, क्या वे लोग आज क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं? क्या उसने आज खाना नहीं खाई है? क्या उसने अभी खाना नहीं खाई है? क्या उसने अभी खाना नहीं खाई है? इसमें भी हैज़ या हैव क्या लगेगा? पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? उसने, उसने खाई है, सी। सी के साथ क्या लगता है? हैज़। अभी हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, कहाँ पर हैज़ लगता है, कहाँ पर हैव लगता है। हैज़, हैज़ का यूज वहाँ पर होता है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम हो, और हैव का यूज वहाँ पर होता है जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई या नेम दो या दो से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हैव का यूज होता है। अब देखिए इसमें हैज़ या हैव, सब्जेक्ट क्या है? उसने, सी। सी के साथ क्या लगता है? हैज़। तो यहाँ पे क्या है? सी, सी के साथ हैज़ लगता है। अभी हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? उसने, उसने का क्या होता है? सी, सी। उसके बाद क्या है? नॉट। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? खाई है। खाना का क्या होता है? इट, एट, ईटन। लेकिन इट का यूज़ हम लोग स्पीकिंग में करते नहीं है। इट को रिप्लेस करता है टेक या हैव, तो हम लोग अभी टेक को लेकर चलते हैं।
टेक का फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टेकन एंड थर्ड फॉर्म भी टेकन ही होता है। तो थर्ड फॉर्म हमने क्या लगाना है, टेकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। खाना का क्या होगा यहाँ पे, डिनर। हम रात की खाने की बात कर रहे हैं तो डिनर। क्या बचा, अभी, जो बचा वो लास्ट में, अभी का होता है नाउ, क्वेश्चन मार्क। हैज़ शी नॉट टेकन डिनर नाउ, क्या उसने अभी खाना नहीं खाई है। और अगर मेल होगा, क्या उसने अभी खाना नहीं खाया है, तो क्या होगा, हैज़ ही नॉट टेकन डिनर नाउ। अभी हम रात के खाने की बात कर रहे हैं, अगर हम दिन के खाने की बात करेंगे तो यहाँ पर डिनर को लंच जो है वो रिप्लेस कर देगा। तो बोला जाएगा हैज़ शी नॉट टेकन लंच नाउ, क्या उसने अभी खाना नहीं खाई है। इसमें एक चीज़ देखिए, जो हिंदी के सेंटेंस में क्या आएगा, हमें पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद चुका है, या है, या आ है। तो जहाँ पर ऐसे सेंटेंस होगा, देखिए यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रहा है, उसके बाद क्या है, नहीं किए हैं, ए है, मतलब ये आ को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे भी खाई है, मतलब या है। और ऐसा ही चुका भी होता है, जैसे कि क्या वे लोग आज क्लास ज्वाइन नहीं कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर चुके हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं, दोनों एक ही चीज़ है। क्या रीमा और सीमा पटना नहीं पहुंची है। क्या रीमा और सीमा पटना नहीं पहुंची है, पूछा जा रहा है। तो क्या रीमा एंड सीमा, यहाँ पे क्या होगा, हैज़ या हैव। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, रीमा एंड सीमा, दो नाम है, और जब दो नाम होता है तो उसके साथ हैव का यूज होता है। तो हमने भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट रीमा एंड सीमा, रीमा एंड सीमा। उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट लगता है। फिर V3 क्या है, पहुंचना। तो कहीं भी पहुंचना का होता है रिच, तो रिच, रिच्ड, रिच्ड। इसमें भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों रिच्ड सेम ही होता है, REACHED, रिच्ड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पटना, पटना, क्वेश्चन मार्क। हैव रीमा एंड सीमा नॉट रिच पटना, क्या रीमा और सीमा पटना पहुंची नहीं है, या क्या रीमा एंड सीमा पटना नहीं पहुंची है, या इसको बोल सकते हैं क्या रीमा एंड सीमा पटना नहीं पहुंच चुकी है। पहले हम लोगों ने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या था, जो ये हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट आया था। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नोट लगेगा। अब नोट कहाँ पे लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद। ये चीज़ हमें इसमें याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर जो है नोट लगेगा, फिर V3 पर ऑब्जेक्ट, फिर एज इट इज इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा है। एडिशनल इसमें क्या है, यहाँ पे नोट लगता है नहीं के बाद। तो नोट लगता कहाँ है, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में। हमें बस ये याद रखना है। क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, या इसको बोल सकते हैं आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या, पूछा जा रहा आपसे आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या। हैव यू नॉट एजुकेटेड, देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हैज़ या हैव, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आप लोग क्या है, सब्जेक्ट यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आप लोग का यू, फिर क्या है, नॉट। उसके बाद V3 पढ़ना लिखना का होता है एजुकेट, एंड इसका V2 एंड V3 होता है एजुकेटेड, एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड। तो V3 क्या आ जाएगा, एजुकेटेड।
EDUCATED, EDUCATED, एजुकेटेड। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं। तो हैव यू नॉट एजुकेटेड, यही तो अभी हमने बोला था, हैव यू नॉट एजुकेटेड, क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो? क्या वह पढ़े लिखे नहीं है? हैज सी नॉट, अब अगर क्या वह आएगा तो यहाँ पर हैव की जगह पर हैज़ हो जाएगा और यू के जगह पर सी हो जाएगा। हैज सी नॉट एजुकेटेड, क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? हैव आई नॉट एजुकेटेड, क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? तो मैं क्या होता है, आई और आई के साथ लगता है हैव, तो हैव आई नॉट एजुकेटेड, क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या? तो अभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को, काफ़ी सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस किया। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।